उस वक़्त काफ़ी लोगों ने मुझे कंसल्ट किया इसके बारे में और घर पे बैठे हुए लोगों ने कंसल्ट किया और उनको सबको हमने ये प्राणायाम दिखाया है, जो मैं आपको वीडियो कल सेंड करूँगा। तो वो सीक्वेंस काफ़ी अच्छा है। आप शुरुआत में वो भी कर सकते हो, जो आज आपको दिखाने वाले हैं वो भी 13 सीक्वेंस का प्राणायाम है। इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है, आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ बहुत बढ़ जाती है, आपका ऑक्सीजन एब्ज़ॉर्प्शन लेवल बहुत बढ़ जाता है। मैं नेक्स्ट वीक में मेरे 2-3 स्टूडेंट्स और भी हैं, उनको इनवाइट करूँगा और उनके साथ में मैं ऑक्सीजन कैसे बढ़ाया जाए, जैसे डॉक्टर पूर्वी ने बताया कि ऑक्सीजन अगर आपका कम हो गया तो इट्स अ रेड अलर्ट। ऑक्सीजन कैसे बढ़ाया जाए? श्योरली वो प्राणायाम करने के बाद आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ना ही चाहिए। उसका मैं एक सीक्वेंस कुछ दिनों में 4-5 दिनों के बाद मैं सेंड करूँगा। मैंने लास्ट ईयर भी सेंड किया था वो, पर अभी मैंने कुछ चेंजेस काफ़ी किए उसमें, तो वो भी मैं सेंड करूँगा। पर ये जो आप आज सीक्वेंस सीखने वाले हो, उससे एंटी बॉडी में आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है, रेजिस्टेंस पावर बहुत बढ़ता है और ऑक्सीजन एब्ज़ॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत बढ़ती है। आपके अंदर जो भी स्टार्टिंग के सिम्पटम्स हैं, वो आपको काफ़ी कम लगेंगे। अगर कुछ हो भी रहा है आपके बॉडी में, आपको काफ़ी कम लगेगा वो। उसके आगे वाली बात ये है कि अगर छोटे-मोटे सिम्पटम्स भी अगर आपको होते हैं, फीवर वगैरह, फ्लू वगैरह, वो भी काफ़ी कम हो जाएँगे। रिसेंटली एक न्यूज़ में मैंने पढ़ा अभी, इंटरनेशनल न्यूज़ में, कि एक दवाई निकली है नेज़ल स्प्रे, जिसमें नाइट्रिक एसिड यूज़ किया गया है, नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड का नेज़ल स्प्रे जब करते हैं, तो अगर आपके नेज़ल पैसेज के लेके थ्रोट पैसेज तक, अगर कहाँ भी कोरोना वायरस का स्ट्रेन पाया जाता है, तो वो 100% खत्म हो जाता है। ये नेज़ल स्प्रे यूएस और इज़राइल ने शायद मिलके डेवलप किया है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द डिटेल्स, बट मैंने ये न्यूज़ अभी रिसेंटली पढ़ा 2 दिन पहले। बोलने की बात आपको ये है कि हमारे प्राणायाम करने से, इस पे हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने एक साइंटिस्ट ने बोला है कि हमारे प्राणायाम करने से ये नाइट्रिक एसिड ऑटोमैटिकली हमारे नेज़ल एरिया में डेवलप होता है। हमारे जो आपके पास, आप सबके पास और जो हमारे पास जो साइंस है पहले से, हमारे पूर्वजों ने जो देके रखा है हमें, आपका जो नेज़ल स्टिमुलेशन जब भी होता है, जो भी आप ब्रीथिंग करोगे, उसमें नाइट्रिक एसिड ये एरिया में, नेज़ल एरिया में काफ़ी डेवलप होता है। फिर ये नाइट्रिक एसिड पूरे बॉडी में भी फैलता है, उसके वाइब्रेशंस जो क्रिएट होते हैं, उसमें जो प्राण शक्ति खुलती है, ब्रेन में, गले में, नर्वस सिस्टम में, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, सारे आपके ऑर्गन्स में, सारे वाइटल ऑर्गन्स में एक हीलिंग एनर्जी भेजते हैं। तो हमारे पास जो साइंस है, अगर इसको प्रॉपर्ली यूज़ करोगे, तो आप भी सेफ हो, आपके घरवाले भी सेफ है, आपके स्टूडेंट भी सेफ है। ये हम आपके साथ शेयर करेंगे अभी पूरा। दूसरी बात, प्राणायाम तो करना है, लेकिन प्राणायाम के साथ-साथ खुद की शुद्धि करना बहुत ज़रूरी है, खुद को अंदर से साफ रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे समय पे आपको अपना अंदरूनी सफाई होना चाहिए। अंदरूनी सफाई के बगैर कंप्लीट क्योर नहीं होता है। अंदरूनी सफाई के लिए आपको अपने खाने-पीने में ख़्याल बहुत रखना है। जैसे डॉक्टर पूर्वी ने बताया, दिन में कम से कम 2 फ्रूट्स खाइए और सब्जियाँ ज़्यादा खाइए, सब्जी-तरकारी ज़्यादा खाइए। आपको उसका वॉशिंग करने का तरीका, कैसे हाइजीन करना है, वो तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। पर यू नीड टू हैव मोर वेजिटेबल्स। लीन वेजिटेबल्स भी मिलते हैं अभी, लीफी भी मिलते हैं अभी, सिट्रस फ्रूट्स भी अवेलेबल है, सैलेड वेजिटेबल्स भी अवेलेबल है, स्प्राउट्स भी अवेलेबल है। वेजिटेबल्स का रेशियो आपको दिन भर में आपके ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड इज़ मिलेट्स। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है राजगिरा। ओके, अब ये राजगिरा होता है ना, ये हजम होने में बहुत इजी होता है। मोरिया, राजगिरा, ये हजम होने में बहुत इजी होता है। गर्मी के वक्त में मोरिया और राजगिरा का यूज ज्यादा कर सकते हो आप। ये हजम होने में इजी होता है, कैलोरी बहुत कम होती है, ये खाने से एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। एट द सेम टाइम आपको है ना एक फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस और लाइटनेस रहता है पूरे दिन में, कोई भी हैवीनेस होता नहीं ये सब खा के। तो मोरिया और राजगिरा ग्रेन्स में मैं बोलूंगा यूज करिए आप। गर्मी के वक्त जवारी यूज करना चाहिए, जवारी। ओके, जवारी बहुत हल्की पड़ती है। और दूसरा राइस की रोटी, वो यूज करना चाहिए गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में खास ध्यान देना, तूर की दाल कम यूज करना। हफ्ते में एक बार खट्टी मीठी तूर की दाल आप कोई बनाया तो ठीक है, मूंग की दाल ज्यादा यूज करना। मूंग की दाल में ज्यादा वात नहीं होता है, ज्यादा उसमें पित्त नहीं बनता है। तो मूंग की दाल ये सॉरी क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन मूंग और मूंग की दाल, येलो मूंग की दाल। ओके, ये बात।
इसके बाद जो बात है वो है सेमी लिक्विड फूड, वार्म ज्यादा खाना चाहिए। उससे डाइजेशन बहुत क्लियर रहता है, आपको खाना जल्दी हजम होगा और इम्यूनिटी बढ़ जाती है, क्योंकि खाना हजम होने में ताकत बहुत कम लगती है, उसमें वो जल्दी हजम होता है। सॉलिड फूड जरा टाइम लगता है, लेकिन सेमी लिक्विड फूड जल्दी हजम होता है, उसके लिए वो जरूरी है। पांचवी बात, दिन में एक बार कम से कम सुबह 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 आपको गर्म पानी से गागल करना ही है। मैं रेकमेंड करूंगा 2 बार करना है, 3 बार भी भोजन कर सकते हैं। ओके, अभी सी सॉल्ट डाल सकते हो अंदर, आजकल कोई टिंचर भी आता है, मेडिकल टिंचर, मैं आपको नाम भेजूंगा ग्रुप पे, वो भी आप लोग डाल सकते हो, डॉक्टर एडवाइस करते हैं ऐसा। मैं वो एडवाइस नहीं कर सकता हूँ, पर बहुत डॉक्टर बोलते हैं, कुछ कुछ दवाई भी आती है ड्रॉप्स, वो आप एडवाइस कर सकते हो, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा नाम बाद में। पर सॉल्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर, यू गागल फॉर 5 मिनट्स। गागल करो, कफ निकले या ना निकले, गागल करो, क्योंकि वो गागल करने से सॉल्ट से यहाँ पे काफी सारा कुछ भी अगर फ्लू होगा, वायरस होगा, तो वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा। ओके, तो रोज दिन में कम से कम 2 बार सुबह शाम गागल करना चाहिए। सनराइज टू सनसेट गर्म पानी पीना चाहिए, हर 1 घंटे पे 50-50 ml गर्म पानी। कितना गर्म, चाय कितना गर्म होता है उतना गर्म पानी आपको पीना चाहिए, सनराइज टू सनसेट, 1-1 घंटे में। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात है कि दिन में 1 या 2 बार अपने आप को गर्म पानी से स्पॉन्ज करिए, हो सके तो उसमें नमक डालिए या कोलोन डालिए, पर गर्म पानी से अपने बॉडी को दिन में 2 बार स्पॉन्ज करिए। लास्ट ईयर भी एक डॉक्टर ने बोला था कि गला साफ रखना बहुत जरूरी है, तो जब भी आप गागल करते हो तभी अपने मुंह में उंगली डाल के पूरा कफ यहां से निकालने को ट्राई करिए, मॉर्निंग में ये बेस्ट होगा आपसे, कफ निकालने को ट्राई करिए। नेक्स्ट इज कि हल्दी का यूज जरूर करिए, लेकिन रॉ हल्दी, पाउडर वाली अगर नहीं मिलता है तो पाउडर वाली करिए आप, चाय में भी डाल सकते हो वो, लेकिन रॉ, आई वुड प्रिफर रॉ हल्दी। रॉ हल्दी मिलती है मार्केट्स में, रॉ हल्दी का स्टॉक जितना हो सके महीने भर के लिए जमा कर लीजिए। जैसे डॉक्टर पुरमी ने बताया कि हल्दी और अदरक की चाय, उसके अंदर तेज पत्ता आपने ऐड कर दिया और बाकी रेसिपीज मैं आपको लिख के भेजता हूँ ग्रुप पे, पर अगर आपने हल्दी अदरक भी आपने ऐड कर दिया, मैं नॉर्मली हल्दी अदरक और ऊपर काली मिरी ऐड करता हूँ, अगर आपने ये भी ऐड कर दिया, इट इज अ वेरी नाइस इम्यून काढ़ा एवरी डे। दिस टी कैन बी हैड ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार वो चाय ले सकते हो, आपके लिए इम्यूनिटी के लिए बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट बात जो है वो है कि प्राणायाम दिन में 2 बार करना जरूरी है। एज ए योगा टीचर हम ये नहीं समझे कि हमने योगा बहुत किया है हमें नहीं होगा, हमें हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हम भी बाहर घूमते फिरते हैं, हम किसी के कांटेक्ट में आ गए, हमने ट्रैवल किया, हमने कुछ गलती की, मास्क रॉन्ग पहना, कुछ हमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें एकदम ऐसे फुल प्रूफ रहना नहीं है, हमें बिंदास नहीं हो जाना है। जो रियल है बात, जो हकीकत है वो समझ के चलना है कि हमें हो सकता है। इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं कि हमें हो गया, वो योगा में हम लोग है, ऐसे भी नहीं है। जो एनवायरमेंट चल रहा है उसमें बचना है, संभलना है, टेक केयर करना है खुद का। कुछ डरने की बात नहीं, लेकिन टेक केयर करना है। दिन में 2 बार प्राणायाम करना है। स्टीम इनहेलेशन दिन में 2 बार लेना है। स्टीम इनहेलेशन में आप यूकेलिप्टस ऑयल डाल सकते हो, पर स्टीम इनहेलेशन दिन में 2 बार लेना है। इसके अलावा लास्ट में है कि अपनी बॉडी को फ्री रखना है, अपनी बॉडी को स्टिफ नहीं होने देना है। रात, हाँ, सबसे लास्ट बोलूंगा मैं इम्यूनिटी के लिए, गर्मी के वक्त रात को खाना कम खाना है। आप बाकी सब करोगे लेकिन रात को खाना हैवी खाओगे, आपकी इम्यूनिटी पे, आपके रेजिस्टेंस पावर पे बहुत फर्क पड़ेगा। आपकी बहुत सारी एनर्जी रात का खाना हजम करने में लग जाती है। ये एनर्जी को हमें बचाना है, क्योंकि रेस्टिंग टाइम में आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। आपका ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम नींद में काफी रिचार्ज होता है और आपकी इम्यूनिटी उसमें बढ़ जाती है, आपका रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाता है उसमें। आपके ब्रेन बहुत सारे केमिकल्स, हार्मोन सिक्रीट करता है जो आपको नींद की अवस्था में आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। तो नींद की अवस्था में अगर हमारी प्राण शक्ति खाना हजम करने में लगी है, तो फिर रेजिस्टेंस पावर बनने में बहुत तकलीफ हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है। ये कुछ बातें हैं, मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है, मैं आपको भी ये सेंड कर रहा हूँ, ये आप आराम से सुन सकते हो और बाद में फॉलो भी कर सकते हो। थैंक यू।